चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। कांग्रेस ने प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, उनकी यात्रा से उत्साहित होकर के और खासतौर से उत्तर प्रदेश में जहां ये जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है हर जिले में नहीं जा पा रही है, इसको लेकर के एक निश्चित रणनीति के तहत प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई है। और इसी सिलसिले की एक भारत जोड़ो यात्रा आज कन्नौज में थी, जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं अनिल यादव के नेतृत्व में। और लंबे समय के बाद में कांग्रेस की इस यात्रा में कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला, कार्यकर्ताओं में जुनून था। और जो प्रांतीय अध्यक्ष और उनके साथ पदाधिकारी आए थे कांग्रेस के, उनके साथ जिस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में इस भारत जोड़ो पदयात्रा का स्वागत हुआ, वो निश्चित रूप से ये लग रहा है कि बदलाव का संकेत है। और कन्नौज में फूलमती मंदिर से ये यात्रा शुरू हुई। इसके बाद में लाखन चौराहा नगर पालिका लोहिया मूर्ति होते हुए जिला अस्पताल तक पहुंची ये यात्रा। गुरसाईगंज से समथन तक पद यात्रा हुई, तालाग्राम में पद यात्रा हुई। तो ये पद यात्रा कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। और इस पद यात्रा में कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो देखते ही बन रहा है। जो फोटो आए हैं इस पद यात्रा के, वो देखने लायक है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता विवेक नारायण मिश्रा है कन्नौज से। उनसे बात करते हैं कि क्या किस तरह का नजारा देखने को मिला है इस यात्रा में जो कन्नौज में हुई है, प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा। ये अनिल यादव जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके नेतृत्व में ये जो यात्रा कन्नौज में हुई है, उसमें क्या नजारे देखने को मिले हैं मिश्रा जी? प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा, राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसके सापेक्ष शुरू करी गई है, जो उत्तर प्रदेश के हर जिले से होके गुजरेगी और गांव तक में जाएगी ये यात्रा। ये तो और ये जो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश को 6 जोन में बांटा गया है, तो हर जोन में यात्राएं चल रही हैं जिससे कि ताकि सारे जिलों में पहुंच सके। तो उसी के तहत आज कन्नौज आई थी। और सबसे बड़ी बात देखिए पदयात्रा में ये रही कि जिस तरीके से राहुल जी की यात्रा में लोग उत्साह से जुड़ रहे हैं, हर वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं, जो कांग्रेस के नहीं भी हैं वो भी जुड़ रहे हैं। आज कमोबेश वही स्थिति कन्नौज में देखने को मिली। जिस तरीके से लोगों में उत्साह था, आम जनता ने जिस तरीके से इससे जुड़ाव किया, कार्यकर्ताओं का तो जुड़ाव उससे था ही, लेकिन आम जनमानस जिस तरीके से जुड़ा, फोटोग्राफ से आपने देखे होंगे। और तो इससे लगता है कि आम जनता परिवर्तन चाहती है और आम जनता जुमलेबाजी से तंग आ चुकी है और महंगाई से परेशान है, युवा भी परेशान है। तो एक तरीके से ये यात्रा, जो इस यात्रा का मेन उद्देश्य है कि बढ़ती हुई महंगाई और गिरती हुई अर्थव्यवस्था और रोजगार के घटते अवसर, इस मेन और संवैधानिक संस्थाओं के में जो हस्तक्षेप हो रहा है उन्हें कमजोर बनाने की कोशिश हो रही है, उसके साथ जो सामाजिक ध्रुवीकरण है, तो इन सब चीज़ों को लेकर राहुल जी ने यात्रा शुरू करी। और लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में एक ये राष्ट्रीय आंदोलन सा बन चुका है। और अभी जो राहुल गांधी की यात्रा है उसके एक वीडियो देख रहे थे, बड़ा ही बिल्कुल नई लग रहा कि राजनीति में बदलाव आ रहा है। राहुल गांधी जब इस भारत जोड़ो पद यात्रा पर थे तो एक बीच में एक स्थान पर वो कुछ बच्चे मिले जिन्होंने कहा कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं लेकिन हमारे पास लैपटॉप नहीं है। तो उसके बाद में
राहुल गांधी ने बात की और उसके बाद में बच्चों को लैपटॉप उपलब्ध कराए गए। इस तरह उज्जैन में 3 बच्चियां मिली जिनकी ख्वाहिश थी कि वो हेलीकॉप्टर पर सवार होकर के यात्रा करें, और राहुल गांधी से भेंट की थी उन्होंने, और राहुल गांधी से उनकी बात की। उसके बाद में यात्रा मध्य प्रदेश से राजस्थान में आ गई। लेकिन राहुल गांधी वो बच्चों से किया गया जो वादा था वो भूले नहीं, और आज उन बच्चों को बाकायदा हेलीकॉप्टर पर बैठा करके सैर कराई गई। तो राजनीति में मित्र में विवेक जी ऐसे दृश्य देखने को मिलते नहीं है, और ये जो इस तरह के जो उदाहरण देखने को मिल रहे हैं, ये जो बच्चियों को आज हेलीकॉप्टर की सैर कराई गई, और मध्य प्रदेश उज्जैन से राजस्थान पहुंचने के बाद में भी राहुल गांधी भूले नहीं उस संकल्प को। तो यह क्या लग रहा है कि राहुल गांधी जैसा कहा जा रहा था कि भाई पहले पार्टी जोड़ लो, अपना संगठन जोड़ लो, तरह तरह के कमेंट किए गए थे भाजपा की तरफ से, लेकिन जिस तरह की स्थितियां नजारे देखने को मिल रहे हैं, खासतौर से आज एक हेलीकॉप्टर वाला जो दृश्य है, उसको लेकर के क्या लगता है कि राजनीति में कांग्रेस किसी बदलाव की ओर बढ़ रही है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए, गांधी परिवार की या राहुल जी की जो एक छवि है, वो एक बहुत ही सरल सहज राजीव जी के तरीके से और प्रॉमिसिंग नेता के रूप में है। तो आज जिस तरीके से जो आप बता रहे हैं कि हेलीकॉप्टर वाली बात या लैपटॉप वाली बात, तो ये जो एक प्रॉमिसिंग की जो एक उनके अंदर एक गुण है, वो एक दिखाई पड़ रहा है। उसकी वजह से वो जानते हैं कि ये बच्चे कल देश के भविष्य हैं, और असली जो हमारा संसाधन है वो हमारे युवा हैं। आज इस पदयात्रा का जो मेन उद्देश्य है, वो जिस तरीके से सरकार के पास रोजगार के अवसर घट रहे हैं, और सरकार जो नियुक्तियां खाली पड़ी हैं उनको भरने के बजाय सरकारी पदों को अब खत्म करने में लग गई है। जहाँ पे अगर 100 पद हैं तो वहाँ पे 40 पद खत्म करे जा रहे हैं। यानी ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी। बिल्कुल बैंकों वाला हाल है कि अगर कोई एनपीए हो रहा है उसको एनपीए कर देते हैं ताकि वो मेन अकाउंट से हट जाए और बैंक का घाटा उससे न बढ़ सके। आज वही स्थिति। ये कन्नौज में आज यात्रा थी आपकी, और कन्नौज तो कांग्रेस का गढ़ रहा है। शीला दीक्षित यहाँ से सांसद रही हैं, मंत्री थी, प्रधानमंत्री के मंत्रालय में मंत्री थी, बिहारी लाल दोहरे जैसे बड़े नेता मंत्री रहे हैं प्रदेश सरकार में। और जो भी सीटें हैं आपकी कन्नौज, उमरदा, छपरामऊ, ये सारी सीटें कहीं कभी कन्नौज के पास होती, कांग्रेस के पास होती थी, लेकिन धीरे धीरे सारा किला आपका ढह गया। समाजवादी पार्टी ने वहां अपना किला बनाने की कोशिश की। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी जो बहुत पीछे थी, उसके सांसद और विधायक जीतने लगे। तो ये जो आपकी यात्रा आई है, कुछ लग रहा है कि कुछ राजनीति बदल रही है कन्नौज की? देखिए, कन्नौज का जो आपने बात कही है, तो कन्नौज में अभी देखा होगा आपने कि कांग्रेस का ही गढ़ रहा। आपने बताया शीला जी के समय से, और उसके बाद फिर समाजवादियों का हो गया, इधर बीजेपी ने किया। अभी फिर अखिलेश जी ने घोषणा कर दी है कि कन्नौज से वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। इन सारे परिस्थितियों के बीच में भाजपा का एक गढ़ है, और चूंकि उन्होंने मुलायम सिंह परिवार को, डिम्पल को हराया था, इसलिए जो यहाँ के सांसद हुए उनके कद को भी बढ़ाया गया, उन्हें प्रदेश का महामंत्री बनाया गया और किया। तो ये इस सारे परिदृश्य के बीच में आज जिस तरीके से कन्नौज मुख्यालय पे लोगों का जोश देखते बना, और उसके बाद जिस तरीके से हम समधन पहुंचे, समधन में आप फोटोज देखिए कि जिस तरीके से वहां पूरा समधन लग रहा था, ये कांग्रेस में हो गया। ये चूंकि मैं उस समय युवक कांग्रेस का अध्यक्ष था, जिस समय शीला जी यहाँ की वही मुझे राजनीति में लाई थी और उन्होंने मुझको अध्यक्ष बनवाया था, तो मैंने उनके समय में जो चीजें देखी थी, आज कमोबेश वो चीज देखने में आ रही थी। जिस तरीके से राजीव जी मेहंदी घाट का पुल का उद्घाटन करने जब आए थे, जो उस समय नज़ारा मैंने देखा था, आज उसका एक अक्स देखने को मिला। और वो भी उस समय जबकि अखिलेश जी घोषणा कर चुके हैं, इसमें भाजपा का वर्तमान में यहाँ पे सारे विधायक और सांसद हैं, उसके बीच में ये आज जो जितना जोश जनता के बीच में, आम जन के बीच में दिखाई पड़ा, समधन से लेके गुरसाहिबगंज कन्नौज तक में, तालग्राम में, आप समझिए तालग्राम में बहुत लेट हो गए थे, लेकिन वहां पे जिस तरीके से बाजार में लोगों का उत्साह था, उससे लग रहा है कि जनता बदलाव चाहती है।
निकाय इनका चुनाव बिल्कुल 19 निकाय चुनाव की आहट हो गई है, आरक्षण घोषित हो गया है, जल्दी अधिसूचना जारी होने को है। लग रहा है कि इस यात्रा का कुछ लाभ निकाय चुनाव में मिलेगा आपको। अभी तक तो इस तरह की कांग्रेस तो उम्मीदवार नहीं ढूंढ पाती थी, क्या लग रहा है कि निकाय चुनाव में कुछ लाभ मिलने वाला है इस यात्रा का? देखिए, जो पदयात्रा ये हो रही है, आज जो वर्मा जी सीन था, खास तौर से जो मैंने ये तालग्राम में देखा, तालग्राम में चूंकि वो एक टाउन एरिया है और वहाँ से जिस तरीके से हम गलियों से निकले वहाँ पे, जबकि समय काफ़ी रात में लेट हो गई थी, और उसके बाद लोग यही समझ रहे थे कि शायद वोट मांगने ये आए हैं। लेकिन चूंकि हमारी थीम भारत जोड़ो यात्रा की थी, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से वहाँ पे रिस्पांस मिला, जिस तरीके से वहाँ पे भीड़ बढ़ती चली गई, आप समझिए गलियों से होके तालग्राम से काफ़ी हम वहाँ पे घूमे, 1 घंटे घूमे हैं पूरा करीब करीब तालग्राम में। मेन जो वहाँ के मार्केट थे, गलियाँ थी सबसे, तो उसमें जो जिस तरीके से लोग जुड़ रहे थे, वो एक परिवर्तन का संकेत है। और ये लग रहा है कि इसका हमें लाभ, हमें आने वाले जो नगर पालिका के चुनाव हैं, इनमें जरूर मिलेगा। आखिरी सवाल ये कि इस यात्रा में गुटबाजी भी देखने को मिली है। कांग्रेस की गुटबाजी बहुत प्रसिद्ध रही है। इस यात्रा में भी कांग्रेस की गुटबाजी देखने मिली। अगर कांग्रेस बढ़ रही है तो इस गुटबाजी से कैसे निपटेंगे? देखिए, ये गुटबाजी तो इसे नहीं कह सकते हैं, इसे आप अगर कहें थोड़ा सा परिमार्जित रूप में, तो ये कुछ लोगों के, ये हर जगह होता है, हर पार्टी में होता है, तो जिसे गुटबाजी का नाम देते हैं वो अलग बात है। वो कुछ लोगों के जो एक अहम होता है या उनको वरिष्ठता का लगता है कि नहीं, जो वो कह रहे हैं तो उनकी बात होनी चाहिए सर्वमान्य। वो एक राय को या आम राय को या 10 लोगों की राय को वो उतना महत्व नहीं देते हैं जितनी अपनी स्वयं की राय को। बस यही कुछ चीज़ें देखने को कहीं मिली हैं, लेकिन उसको भी हम बैठ के सुलझा लेंगे और यही प्रयास में लगे हुए हैं कि जनमत को देखा जाए। जहाँ पे 4 लोगों की राय एक साथ है, यहाँ पे 1 लोगों की राय है, तो हमें पार्टी के लिहाज से राहुल जी को देखते हुए और पार्टी को देखते हुए हमें वो फैसला लेने चाहिए जिससे कि ज़्यादा लोगों के जिससे मत मिल रहे हों। यही हम प्रयास कर रहे हैं। चलिए विवेक जी, आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगली खबर पे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।